केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। कृषि कानूनों को वापस लेने के बावजूद किसानों का जो आंदोलन था वो थमा और उसके बाद से एमएसपी को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। इस समय हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री किसान मोर्चा के बजरंगी प्रसाद यादव हैं, उनसे ही जानते हैं ये जो किसानों का विरोध था, अब मोदी सरकार ने तो वापस ले लिया, प्रधानमंत्री ने घोषणा भी कर दी। उसके बाद से जो विरोध है और जिस तरह की बातें हैं, इसका आप लोग क्या आगामी दिनों में असर देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कुछ क्षेत्रों के किसान, वहाँ के भी कुछ तथाकथित किसान जो कि बड़े किसान हैं, वो विपक्ष और कुछ बाहरी शक्तियों के द्वारा प्रायोजित तरीका से उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा था। और ये जो किसान हित में जो 3 कानून बना था, उसका 90% किसान इसको स्वागत कर रहे थे और उससे आनंदित थे, खुश थे। पूरे हिंदुस्तान में आप देखे होंगे कि 2-3 जगहों क्षेत्र के 2-3 जिलों का या क्षेत्र का किसान छोड़कर बाकी किसान कभी भी 3 कानून का विरोध नहीं किया था। लेकिन ये जो किसान जिस तरह से जीत पर अड़े थे और जिस तरह से राष्ट्र का और देश का क्षति हो रहा था इस आंदोलन से, उससे माननीय प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर जो आकर बोले कि भाई हम समझाने में सफल नहीं हो पाए वैसे किसानों को, तो हम अपना किसान का 3 कानून हम वापस लेते हैं, और वापस लिए। लेकिन इससे जो मध्यम वर्ग के किसान हैं, जो निम्न वर्ग के किसान हैं, वो तमाम लोगों को नुकसान हुआ। हम लोग बचपन से एक बात जब खेती करते थे, जिस समय हम लोग बचपन का जो युवा समय था, उस समय हम लोगों ने एक बात के लेके खलता था कि दुनिया में हर आइटम, हर चीज़ को जो उत्पादन करता है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो मशीन हो, मोबाइल हो, जूता हो, चप्पल हो, कुछ भी बनाता है, उसे मूल्य निर्धारण करने का उसको अधिकार है, किसी भी उद्योग का, किसी भी प्रोडक्ट को। लेकिन किसान का ही एक ऐसा चीज़ था कि किसान का उत्पादन का किसान को मूल्य निर्धारण करने का अधिकार नहीं था, जिसको लेके हम लोग उस समय तक ले खलता था। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा निश्चित एमएसपी लागू था, रहेगा और आगे भी रहने की बात हो रही थी। लेकिन ये किसान आंदोलन तथा कथित किसान न समझने के लिए तैयार थे। जबकि आप देख लीजिए झारखंड सरकार में जो सबसे पहले यूरिया जो खाद का, यहाँ देख लीजिए कि केंद्र सरकार 25 रुपया का यूरिया का जो बोरा था उसको 1200 रुपया सब्सिडी देकर 1200 रुपया में किसान को उपलब्ध करा रही है। लेकिन यहाँ पर झारखंड के हर जगह देखिए आप, खाद की दुकानों पर कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। बहुत जगह हमारे किसान मोर्चा के साथी लोग आंदोलन किया, विरोध किया, तो कई दुकान सील हुआ। लेकिन इस तरह की कालाबाजारी हो रही है। दूसरा चीज़ है, किसानों का जो धान का खरीद करना था, यहाँ झारखंड सरकार को खरीद नहीं कर पा रही है। अगले बार सीजन का जो बहुत विरोध होने के बाद भी खरीद की का, तो ये कच्चा माल है तो ये है, वो नहीं ले रही थी। फिर भी जो खरीदी तो उसका 50% भी भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। और अभी बिचौलिया लोग खरीद रहा 1000-1100 रुपया कुंटल के हिसाब से, जबकि सरकार का जो मिनिमम प्राइस है उस प्राइस पर आज भी धान का खरीद नहीं हो पा रहा। ये बहुत दुखद बात है। लेकिन ये जो हार हुई है, यूँ कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने वापस लिया है, इसे कांग्रेस मान के चल रही है कि बीजेपी की हार है और कांग्रेस की जीत। देखिए, कांग्रेस क्या बात करेगी? कभी किसान के बारे में कांग्रेस सोची है क्या? कभी किसान के लिए कभी बात की है? अभी यहाँ केंद्र यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। इन्होंने बोला था कि हम आते के साथ किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, तो चाहे 2500 रुपया हम कुंटल खरीदेंगे। कहाँ खरीद रहे हैं? कहाँ उसके किसानों का ऋण तो माफ़ हुआ? ऋण कहाँ हुआ? वो क्षणिक कुछ लोगों का कुछ माफ़ हुआ और जितना बात किए तो कुछ नहीं किए। किसानों के लिए तो ऐसा इनकी योजना जितनी चल रही थी रघुवर सरकार के समय की योजना, उसको बंद कर दिए। मान लीजिए 6000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री देते हैं एक किसान को साल में एकड़ पर, और राज्य सरकार भी देती थी
एकड़ पर 5,000 रुपये मैंने 5 एकड़ से कम के छोटे किसानों को 25,000 वो भी देती थी। आज उसको बंद कर दिए हेमंत जी। आप देखेंगे 1 रुपया में जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को 1 रुपया में आवास का कोई भी परिसर जो 50 लाख से नीचे का था उसे 1 रुपया में रजिस्ट्री होती थी, उसको आते के साथ उसको भी बंद कर दिए। तो तमाम योजनाएं तो ये सरकार केंद्र में सरकार जो लाभकारी योजना कर रही थी धरातल पर उतर ही नहीं पा रहा है। यहाँ की सरकार उसको ध्यान ही नहीं देती है, न करना चाहती है। या आप जिस ज़िले से आते हैं जो संथाल परगना का इलाका है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गाहे बगाहे आपके बीजेपी के भी नेता आरोप लगाते हैं कि वहाँ एक तरह के अलग शासन वहाँ पर चल रहा है। आप लोगों को लगता है कि अलग शासन वहाँ संथाल के इलाके में चल रहा है और संथाल के इलाके में ज़्यादा कुछ लोगों के साथ जातियाँ हो रही हैं? देखिए पूरे झारखंड में आपको लग रहा है वहाँ का हो रहा, वहाँ से पूछिएगा तो पूरे झारखंड का लग रहा। आज भी तो कई सवाल उठाए लोग कि पलामू साइड में अनाज का बिक्री हो रहा था, खुलेआम ये हो रहा था, कालाबाजारी हो रहा था। तो अब इसको क्या लीजिएगा, ये सरकार खुद अनाज आज जो अन्न का जिस चोरी हो रही है, ये सरकार में आरजेडी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, खुद चारा खाने वाले चारा माफिया के साथ गठबंधन है, तो इसे लोग सरकार कर रही है। उसी तरह पूरे झारखंड में हो रहा है, केवल संथाल परगना नहीं, पूरे झारखंड में यही स्थिति है। झारखंड में स्थिति खराब है और किसानों की दयनीय स्थिति को लेकर बीजेपी लगातार सवाल भी उठाती रही है। ऐसे में राज्य सरकार को ये बड़ी चेतावनी होगी या बड़ा कदम उनसे उठाना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में किसानों का हित संरक्षित हो सके। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद।